Hello students, in this video I am going to explain the question answers of your English textbook of class 10th for NIUS students। आज मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस चैप्टर में जो भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यानी थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बुक का ये चैप्टर स्नेक बाइट नाम का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ। आपके ख्याल से सांप ने खुद को क्यों छिपा लिया? तो इसका आंसर है द स्नेक हिड इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज स्केयर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। सांप ने खुद को इसलिए छुपा लिया क्योंकि वह मनुष्य से डर गया था, वह मनुष्यों से डर गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड राजा डू व्हेन ही सॉ द स्नेक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल। जब राजा ने सांप को कोकोनट शेल के अंदर यानी नारियल के खोल के अंदर जब सांप को जाते हुए देखा राजा ने, तो उसने क्या किया? तो आंसर है राजा पुट अ स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल टू क्लोज इट। राजा ने क्या किया? राजा पुट अ स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल टू क्लोज इट। राजा ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर से जो कोकोनट शेल था यानी नारियल का खोल था, उस नारियल के खोल के मुंह को ढक दिया क्योंकि उसके अंदर स्नेक चला गया था, तो स्नेक को उसी में उसने बंद कर दिया। क्वेश्चन थर्ड है आपका व्हाई वॉज ग्रैंड मदर शॉक्ड, हाउ डिड सी रिएक्ट। दादी जी को अचानक एक झटका सा क्यों लगा, दादी जी को अचानक एक आघात सा क्यों लगा, और दादी जी का कैसा रिएक्ट था, उस समय दादी जी की कैसी प्रतिक्रिया थी? तो राजाज ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड टू हियर दैट राजा हैड ब्रॉट होम अ स्नेक। जब राजा घर पर स्नेक लाया या जब दादी जी को पता चला कि राजा घर पर स्नेक लेके आया है, तो दादी जी को एकदम से आघात सा लगा, उनको एकदम से झटका लगा, वो एकदम भौचक्की रह गई। शी क्राइड फॉर हेल्प, और वो तुरंत मदद के लिए उन्होंने चिल्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, इमेजिन यू आर राजाज ग्रैंडफादर। मान लो कि आप राजा के ग्रैंडफादर हो। इमेजिन यू आर राजाज ग्रैंडफादर। राजा ब्रिंग्स होम ए स्नेक, हाउ डू यू थिंक यू वुड रिएक्ट। अगर राजा घर पर स्नेक लाता है, आप खुद अपने आप को राजा के दादा समझिए कि आप राजा के दादा हो, और अब आप एज अ दादा अगर आपका राजा घर पर स्नेक लाता है, अपने साथ सांप लेके आता है, तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, ये आपको जवाब देना है अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया है। इसका आंसर है इफ़ आई वर द ग्रैंड फादर ऑफ राजा। अगर मैं राजा का दादा होता, आई वुड गो टू राजा एंड टेक द स्नेक फ्रॉम हिम एंड थ्रो इट समवेयर अवे इन द बुश एंड कन्विंस राजा दैट ही शुड स्टे अवे फ्रॉम सच डेंजरस एनिमल्स। अगर मैं राजा का दादा होता तो मैं राजा के पास जाता और उससे सांप ले लेता और उस सांप को कहीं दूर झाड़ी में फेंक देता, और राजा को ये समझाता कि उसे ऐसे खतरनाक जानवरों से दूर रहना चाहिए। ये मैंने आंसर इसका दिया है, आपको शायद पसंद आएगा, ये आंसर आप दे सकते हो। आगे ट्रू फॉल्स हैं कुछ, देखिए जैसे फर्स्ट है द स्नेक हिड अंडर अ स्टोन। सांप ने अपने आप को पत्थर में छुपा लिया, पत्थर के नीचे छुपा लिया, तो ये फॉल्स है। पत्थर में कहाँ छुपाया था उसने तो अपने आप को कोकोनट शेल में यानी नारियल के खोल में छुपा लिया था, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड, राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक। राजा स्नेक को देखकर, राजा सांप को देखकर बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा उत्साहित था, तो ये ट्रू होगा। फिर है राजाज ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी वरीड टू सी द कोकोनट शेल विद द स्नेक इन इट। जब राजा के ग्रैंड पेरेंट्स ने यानी दादा दादी ने ये देखा कि कोकोनट शेल में राजा
क्या लेके आ गया? स्नेक लेके आ गया। तो वो बहुत चिंतित हुए। तो यस, वो बहुत चिंतित हुए, ये भी ट्रू है। आगे फोर्थ सेंटेंस है, द कोकोनट शेल ब्रोक एंड द स्नेक क्राउल्ड अवे। कोकोनट शेल टूट गया और सांप रेंगता हुआ दूर चला गया। नहीं, ये गलत बात है। कोकोनट शेल टूटा नहीं, राजा उसको ले गया और दूर उससे छोड़ाया था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स मैंने समझाए। अब पार्ट टू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स और उन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। देखिए, पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बी स्टिंग राजा? मधुमक्खी ने राजा को क्यों काटा या क्यों डंक मारा? मधुमक्खी ने राजा को डंक क्यों मारा? तो आंसर है, द बी स्टिंग्ड राजा। द बी स्टिंग्ड राजा बिकॉज, मधुमक्खी ने राजा के डंक मारा क्योंकि राजा ट्राइड टू कैच इट, क्योंकि राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। राजा ने मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की और क्योंकि राजा ने मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मधुमक्खी ने राजा के डंक मारा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर? राजा अपनी दादी के पास क्यों गया? तो आंसर, राजा वेंट टू हिज ग्रैंड मदर बिकॉज ही वॉज इन पेन। राजा अपनी दादी के पास गया क्योंकि उसको दर्द हो रहा था एंड वॉन्टेड हिज ग्रैंड मदर टू हेल्प हिम स्टॉप द पेन, और वो चाहता था कि उसकी दादी उसके दर्द को रोकने में उसकी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर थिंक? उसकी दादी ने क्या सोचा? वाई डिड शी थिंक सो? उसने ऐसा क्यों सोचा? तो आंसर, ग्रैंड मदर थॉट दैट अ स्नेक हैड बिटन राजा because he told her that he had been bitten and because he had brought home a snake in the morning. दादी जी ने सोचा कि राजा को एक सांप ने काट लिया है क्योंकि उसने यानी राजा ने दादी जी से ये आके बोला कि मुझे काट लिया and because he had brought home a snake in the morning। और दूसरी बात ये भी थी कि वो सुबह कोकोनट शेल के अंदर यानी कि नारियल के खोल के अंदर सांप को बंद करके भी ले आया था। तो दादी जी ने ये सोचा कि सुबह इसने ऐसी हरकत की है, शाम को लगता है दोबारा फिर वो गया होगा, यानी कि सुबह जब उसने ऐसी हरकत की तो दोबारा सांप को छेड़ने गया होगा और सांप ने इसे काट लिया। तो ऐसा दादी के मन में ख्याल आया और दादी ने ये सोचा कि उसे सांप ने काट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि what do you think his grandmother should have done when Raja came to her after being stung by a bee? आपके ख्याल से जब राजा को मधुमक्खी ने डंक मार दिया था और राजा घर पर आया था, तो आपके ख्याल से दादी जी को क्या करना चाहिए था? तो उसका आंसर देखिए, I think grandmother should have asked Raja what happened to him and who had bitten him। तो मेरे ख्याल से दादी जी को राजा से पूछना चाहिए था कि राजा तुझे क्या हुआ, तुझे किसने काटा है? ये बात तो पूछनी चाहिए थी ना कि किसने काट लिया, किसने काटा है। ये बात जब पूछती दादी तो राजा बताता कि हाँ, उसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया है और उसका दर्द हो रहा है उसको, जिससे पता चल जाता कि हाँ भाई सांप को आपने नहीं काटा, उसे एक मधुमक्खी ने काटा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ राजा हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक? अगर राजा को एक सांप ने काट लिया होता तो क्या होता? बट हिज ग्रैंड मदर बिलीव दैट ही वॉज बिटन बाय अ बी। लेकिन उसकी दादी ये सोचती कि उसे सांप ने नहीं काटा है, मधुमक्खी ने काटा है। क्या होता अगर राजा को एक सांप ने सचमुच में काट लिया होता और उसकी दादी ये सोचती कि उसे मधुमक्खी ने डंक मारी है? एक्सप्लेन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अगर राजा को सांप ने काट लिया होता और उसकी दादी ये सोचती कि राजा को सांप ने नहीं काटा बल्कि एक मधुमक्खी ने काटा है, तो क्या होता? दादी जी और दादाजी किस चीज़ का इलाज करते? दादी जी और दादाजी उसके मधुमक्खी के काटने के जो दर्द होता है
उस दर्द को ख़त्म करने का इलाज करते, जहर को निकालने का इलाज नहीं करते। इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में राजा की मौत भी हो सकती थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इफ़ राजा हैड बिटन बाय अ स्नेक इंस्टीड ऑफ अ बी, राजा कुड हैव डाइड। अगर राजा को मधुमक्खी की बजाय सांप ने काटा होता तो राजा की मौत हो सकती थी। इस तरीके से शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। आगे कुछ ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट, राजाज ग्रैंडफादर गॉट वेरी वरीड टू सी द ब्लू मार्क ऑन राजाज फिंगर्स। राजा के जो दादाजी थे उन्होंने राजा की उंगली में नीला निशान देखकर, या नीला सा जो मधुमक्खी के काटने के कारण निशान पड़ गया था, उसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। तो ये यस ट्रू है, ये ट्रू होगा। सेकंड, राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड्स विद हिज ग्रैंडफादर। राजा को अपने दादाजी के साथ धान के खेतों में से भागना पड़ा। तो ये फॉल्स है, राजा को नहीं भागना पड़ा था बल्कि दादाजी को भागना पड़ा था राजा को गोद में लेकर। थर्ड क्वेश्चन, राजा एंड हिज ग्रैंडफादर रेन टू कैच द बी। राजा और उसके दादाजी मधुमक्खी को पकड़ने के लिए दौड़े। ये तो फॉल्स है, आपने पूरे चैप्टर में ऐसा ही बात तो नहीं पढ़ी, तो ये फॉल्स होगा। फिर फोर्थ है, राजाज ग्रैंडफादर हैड टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग राजा इन हिज आर्म्स। राजा के दादा को राजा को अपनी गोद में लेकर काफ़ी लंबी दूरी तक भागना पड़ा। तो यस, ये बात सही है, तो ये ट्रू होगा। फिर है, राजाज ग्रैंडफादर शाउटेड बिकॉज ही वॉज एंग्री। राजाज ग्रैंडफादर शाउटेड, राजा के दादाजी चिल्लाए बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्से में थे। तो ऐसी बात नहीं है, वो शांत रहे एकदम। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा सेंटेंस। अब देखिए पार्ट नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को समझते हैं। तो पार्ट 3 के क्वेश्चंस आंसर्स समझते हैं। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल द ओल्ड मैन टू डू। ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को क्या करने के लिए कहा। तो आंसर है, ग्रैंडफादर टोल्ड द ओल्ड मैन टू क्योर राजा ऑफ स्नेक बाइट। ग्रैंडफादर ने उस बूढ़े व्यक्ति को, राजा को सांप ने काट लिया है और उसका इलाज करने की बात कही कि राजा को सांप ने काटा है, इस सांप के काटे का इलाज करना है। ऐसी बात दादाजी ने उस ओल्ड मैन को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू थिंग्स डिड द ओल्ड मैन डू। बूढ़े व्यक्ति ने कौन सी 2 बातें की, कौन से 2 काम को किया। तो पहला काम उसने क्या किया, ही टुक सम वाटर इन अ वेसल, वह एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर आया। दूसरा, ही रिसाइटेड मंत्रास, उसने कुछ मंत्रों की जाप करी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज एवरीवन सैड एंड साइलेंट। हर कोई दुखी और शांत क्यों था। तो आंसर है, एवरीवन वॉज सैड एंड साइलेंट बिकॉज दे थॉट राजा हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक एंड हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। हर कोई शांत था, हर कोई दुखी था, क्योंकि सब ये मान रहे थे कि राजा को सांप ने काट लिया है और राजा की लाइफ डेंजर में है, राजा का जीवन खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड राजाज ग्रैंडफादर सेंड गिफ्ट्स टू द ओल्ड मैन। राजा के दादाजी ने ओल्ड मैन को गिफ्ट क्यों भेजे। तो आंसर है, ग्रैंडफादर सेंट गिफ्ट्स टू द ओल्ड मैन एज अ रिवॉर्ड फॉर क्योरिंग राजा। दादाजी ने ओल्ड मैन को राजा के इलाज करने के इनाम स्वरूप उसको भेंट भेजी, उसको गिफ्ट्स भेजे। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर राजा। क्या आपको लगता है कि बूढ़े व्यक्ति ने राजा का इलाज किया था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के कारण बताइए, अपने आंसर का कारण बताइए। तो आंसर है, नो द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर राजा। नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने राजा का इलाज नहीं किया। द ओल्ड मैन न्यू हाउ टू क्योर स्नेक बाइट। बूढ़ा व्यक्ति जानता था
कि सांप के कांटे का इलाज कैसे किया जाता है, बट राजा डिड नॉट हैव अ स्नेक बाइट, लेकिन राजा को तो सांप ने नहीं काटा था। ही हैड अ बी स्टिंग एंड हिज बी स्टिंग स्टॉप्ड हर्टिंग बिफोर द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज फिंगर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। राजा को मधुमक्खी ने डंक मारी थी और उसके मधुमक्खी के डंक का दर्द भी खत्म हो गया था जब उसकी उंगली को बूढ़े व्यक्ति ने धोया था और उसे कुछ पानी पीने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू वर राजा, अगर आप राजा होते, इफ यू वर राजा वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम, अगर आप राजा होते तो क्या आप उसकी तरह शांत रहते? तो आंसर है इफ आई वर राजा, इफ आई वर राजा आई वुड नॉट बी साइलेंट, अगर मैं राजा होता तो मैं चुप नहीं रहता। आई वुड फर्स्ट टेल माई ग्रैंडफादर दैट आई हैव नॉट बीन बिटन बाय अ स्नेक बट रादर बाय अ बी, अगर मैं राजा होता तो मैं शांत नहीं रहता, मैं अपने दादाजी को कहता कि मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि एक मधुमक्खी ने काटा है। आइए कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो फर्स्ट है, द ओल्ड मैन गेव राजा मेडिसिन टू क्योर हिम, बूढ़े व्यक्ति ने राजा को इलाज करने के लिए दवाई दी, कोई दवाई ववाई नहीं दी थी, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड है, ओनली राजा न्यू दैट ही हैड नॉट बीन बिटन बाय अ स्नेक, केवल राजा जानता था कि उसको सांप ने नहीं काटा है। यस, इट इज़ ट्रू। थर्ड, राजा's grandfather did not give राजा a chance to tell what had happened to him, राजा के दादाजी ने उसको कोई चांस नहीं दिया ये बताने का कि उसे सांप ने काटा था। यस, इट इज़ ट्रू, उस राजा के दादाजी ने उसको शांत कर दिया कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। आगे थर्ड के बाद फोर्थ है, एज टाइम पास्ड द पेन इन राजा's फिंगर स्टॉप्ड, जैसे ही समय गुजरा या थोड़ा समय गुजर गया, राजा की फिंगर का जो दर्द था, राजा की उंगली में जो दर्द था, वो दर्द स्टॉप हो गया। तो यस, थोड़ा समय गुजरने के बाद उसकी उंगली का दर्द स्टॉप हो गया, ये ट्रू है। तो इस पार्ट में आपने क्वेश्चन आंसर समझा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें जो ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो या थोड़े डीपली एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन हो, उन सभी को नेक्स्ट पार्ट यानी वीडियो नंबर 3 में एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और जो NIS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके इस फर्स्ट चैप्टर की, इस पूरी बुक की। धीरे धीरे सारा सॉल्यूशंस, सारी बुक का सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।